नमस्कार। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इस सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो ब्रांच है, जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के, या कहे कि जो सॉफ्टवेयर जो बनते हैं उसमें एक इसका क्या रोल है, इसकी ज़रूरत क्या है, इस सारे चीज़ को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन पॉइंट वाइज की इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो पहला जो पॉइंट्स है कि टू मैनेज द लार्ज सॉफ्टवेयर, यानी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, उसको कैसे मैनेज किया जाए। बड़े सॉफ्टवेयर का कहने का मतलब है जैसे कि मार्केट में बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, जैसे फेसबुक है, क्रोम ब्राउज़र है या इंस्टाग्राम है, ये सारे क्या है सॉफ्टवेयर है। तो ये बहुत बड़े सॉफ्टवेयर है जिसको मैनेज करने के लिए लाखों लोग लगे हुए हैं। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, ये सारे प्रिंसिपल, टूल्स, टेक्निक, मेथड जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, जो कि एक कौन मैनेज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैनेज करते हैं। तो इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि मोर स्केबिलिटी। स्केबिलिटी का मतलब होता है कि लोगों के हिसाब से, लोगों के प्रॉब्लम जो सोल्विंग के लिए, जिस पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जिस चीज जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको कैसे स्केबल बनाया जाए। एक स्केबल का एक और मतलब होता है हिंदी में कि उसे घटाना एवं बढ़ाना। तो कैसे उसे स्केबल बनाकर लोगों के हिसाब से उसके समस्या को समाधान किया जाए, उसे आप उस प्रोसेस को जो वर्क चाहते हैं उसे किया जाए। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट है कि जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कहाँ पे जो इसका हम लोग कॉस्ट को ज़्यादा मतलब घटाए में बढ़ा सकते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर को बनाने में कम से कम पैसा लाए। इस चीज़ को भी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मतलब सिखाया जाता है, इसके प्रिंसिपल को। तो इस जगह पे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरत होता है। फोर्थ पॉइंट है टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो एप्लीकेशन चल रहा है वो 24/7 काम कर रहा है, तो उस समय उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ बदलाव करना है, उसमें कुछ सर्विसेज आप अपलोड करना चाहते हो, तो उस चीज़ को भी मैनेज कौन करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बताया जाता है कि कैसे इसे मैनेज किया जाता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है, इसे मतलब इस पॉइंट से आप समझ गए हो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसके ज़रूरत है, इसके रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। अब जो नेक्स्ट वीडियो है हम लोग देखने वाले हैं कि एक गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन होता है, उसे क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन पर्पस है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि काम कर रहे हैं डेवलपर पे या टेस्टिंग में या सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, जिससे डेली डे टू डे उन्हें इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होगा। तो वो या फ्यूचर में आप एक स्टूडेंट है, एक कॉलेज स्टूडेंट है, या आप क्लास 10 12 के, तो भी समझना चाहिए कि एक गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से एबिलिटी होने चाहिए, कौन कौन से नॉलेज होने चाहिए। तो चलिए वन बाय वन इस चीज़ को भी इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि एक्सप्लोर टू सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक मेथड क्या है, मतलब कि जो भी मतलब साइंटिफिक जो मेथड होते हैं, जो रूल होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, या कहे कि जो सिंटेक्स होते हैं, उस चीज़ को आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए, उस चीज़ को आपको समझना, मतलब लोगों को बताना या समझ में आना चाहिए कि कैसे कोई चीज़ सिस्टमेटिक वे में काम हो रहा है। कि सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि एक प्रॉपर वे में, 1 by 1। नेक्स्ट जो है कि गुड टेक्निकल नॉलेज। अगर आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल को आप अदा करना चाहते हैं, तो आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज ऑफकोर्स होना चाहिए। आपको टेक्निकल नॉलेज के मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग नॉलेज से रिलेटेड, इसके रिलेटेड जो भी है कि आप कैसे डेवलप करें, जो भी रिक्वायरमेंट है टेक्निकल थिंग, उसे आपको ज़रूर आना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है कि गुड प्रोग्रामिंग एबिलिटी। ये तो कंपल्सरी है, जब तक आपके अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होगा, जब भी अगर कोई आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही प्रॉब्लम सॉल्विंग बोला जाता है। जब कोई प्रॉब्लम पे आप काम करते हैं, जो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसे कैसे आप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वो सारे चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होता है। इसके लिए आपको कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए। जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो मोस्टली 3 लैंग्वेज यूज होता है, C#, जावा एंड पाइथन। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++, रूबी, गो, स्विफ्ट। ये सब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक आपको मतलब उसमें बहुत ज़्यादा आपके नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, आप मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके। जो फोर्थ पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन स्किल।
गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आपके अंदर नॉलेज है लेकिन आप उसे कम्युनिकेट के या आप उसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, आप लोगों के सामने बता नहीं पा रहे हैं, तो आप एक गुड या अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कहलाएंगे। इसलिए आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। तो जो फोर्थ पॉइंट है एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपके अंदर जो है बातचीत करने का तौर तरीका अच्छा होना चाहिए। फिफ्थ जो पॉइंट है हाई मोटिवेशन। मोटिवेशन के मतलब आप लोग ऑलरेडी इसके वर्ड के बारे में जानते हैं कि मोटिवेशन यानी कि कॉन्फिडेंस को, अपने आप का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड। इसीलिए आप जब भी इंटरव्यू में जाते हैं या आप जाएंगे तो भी पूछा जाता है तो लोग बोलते हैं कि मेरा जो स्ट्रेंथ है आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, यानी कि मैं खुद से मोटिवेट अपने आप को काम करने के लिए अपने आप को रेडी करता हूँ, और जो भी मेरे पास टास्क आता है उसे हम मतलब कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो आपको खुद से मोटिवेट होना, हाई मोटिवेशन मतलब आपके अंदर होना चाहिए, तब आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएंगे। जो सिक्स्थ पॉइंट है इंटेलिजेंस, यानी कि इंटेलिजेंस का मतलब भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंस क्या होता है, कि एक मतलब तेज होना चाहिए, ब्रिलियंट होना चाहिए, चीज़ों को कैपेबल अपने अंदर करने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, और न्यू लर्निंग यानी कि न्यू थिंग्स, अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, आप मतलब नए नए टेक्नोलॉजी को सीख नहीं पाते हैं, तो आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कहलाएंगे। 7 जो पॉइंट है एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो एक कोई पर्सन सिंगल डेवलप नहीं करता है, उसके साथ बहुत सारी टीम होती है, उसके डिजाइनिंग टीम होती है, कोडिंग की टीम होती है, टेस्टिंग की टीम होती है, अलग अलग टीम होती है जो कि आपको उसे डिप्लॉयमेंट करने की टीम होती है। तो आपके सभी टीमों के साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से मतलब कि कैसे आप चीज़ों को काम कर पाते हैं। आपका जो काम है कोडिंग करना, और कोडिंग भी होती है जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो एक आदमी नहीं करता है, उसमें बहुत सारी टीम होती है, जो कोई लॉगिन पे डिजाइन कर रहा है, कोई परफॉर्मेंस का डिजाइन कर रहा है, कोई सर्विस क्या देना है, कैसे यूजर इंटरेक्ट होगा, उसको कैसे बिहाइंड में काम करेगा, ये सारे चीज़ को भी अलग अलग वर्क मतलब अलग अलग जो टीम होते हैं उसमें डिवाइड करके रखा जाता है। तो आपको जो है वर्क एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम, यानी कि टीम के साथ काम करने का तरीका आना चाहिए, उसमें आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, या कहे कि उसमें आप कैपेबल हैं कि आप कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करें। तो ये 7 पॉइंट था आपको एक गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, या एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने, एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ को भी हम लोग दोनों चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखें। तो आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो भी टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स हम लोग 1 बाय 1 करके इसमें देखने वाले हैं। तो T3 स्किल सेंटर के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े सभी टॉपिक को देखने के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद।